अच्छा, ये होता क्यों है? एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, यस। वो हम समझ गए हैं। तो ये ख़वातीन को भी तो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो परेशान हो जाती हैं। बिल्कुल। और परेशान भी हो जाती हैं और उनको ये समझ भी नहीं आता कि ये सिम्पटम्स उनको क्यों हैं। देखिए अगेन हमारी ओवरीज़ हैं जो कि सारा फंक्शन कर रही हैं, जिसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हुँ, हैं, जिसकी हुँ। वजह से पीरियड्स आते हैं। ओवरीज़ हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पीरियड्स आते हैं थ्रू आउट हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब बॉडी जैसे आप सोचिए एक स्किन है, ये भी तो इसने इस पे झुर्रियाँ पड़ेंगी बिल्कुल, और इसने बिल्कुल। विद एज 50 में जब जाएगी तो इसने इसके रिंकल्स आएँगे। ओवरी भी रिंकल वाली हो जाएगी अब। इसको मैं हुँ, इस तरह समझाऊँगी कि अब ओवरी भी बूढ़ी हो गई है। उसके रिंकल्स पड़ जाएँगे, अब उसका वो फंक्शन वो नहीं रहेगा। जैसे आप और मैं कुछ सर्टेन एज में कुछ काम एक्टिवली कर सकते हैं, लेकिन कुछ एज में जाके हम सीढ़ियाँ चाहे दौड़ के नहीं चढ़ पाएँगे। ओवरीज़ अब वीक हो गई हैं। दिस इज़ एजिंग। हुँ, So this is menopause is actually an age, but an age that women should embrace gracefully कि ये होना है और हुँ। इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो मैं औरतों से ये कहूँगी कि अगर आपको 40 के बाद सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें आपको बेचैनी है, चेहरे से एक हीट निकलती है, आपको झुंझलाहट है, आपको नींद नहीं आती, आपको जोड़ों में दर्द है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। आपको मीनोपॉज स्टार्ट पेरी मीनोपॉज हो रहा है। आप अपने आप को अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी नींद का ध्यान रखें, क्योंकि ये अब एजिंग है। तो हुँ। बेसिकली समझने की ये ज़रूरत है, इट इज़ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग ऑफ ओवरीज़। राइट। और